पहले ईडी दफ्तर में किस तरीके की हलचल है, सुरेश झा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, पहले उनके पास चलेंगे। सुरेश जरा बताइए, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक आ चुका है, 1:31 हो चुका है, यानी कि रिमांड मेमो तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस अब अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेंगे। आम आदमी की तरह होगी उनकी पेशी आज, अब से थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, तो तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं आपको कहूँगा, अपने कैमरामैन को दिखाएंगे तस्वीरें आपको कि मेरे ठीक सामने देखिए कि पुलिसकर्मियों की यहाँ पे संख्या बढ़ चुकी है। यहाँ पे एडिशनल डीसीपी पहुँच चुके हैं जिनको पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, एसीपी पहुँच चुके हैं और खासकर जो तुगलक रोड थाने के जो तमाम जो पुलिसकर्मी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे 2 से ढाई के बीच में, कहा जा रहा है कि 2 से ढाई के बीच में अरविंद केजरीवाल को इसी गेट से निकाला जाएगा और उनको सीधे यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाएगा। पुलिस से बात हुई है, पुलिस सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के अंदर कोर्ट के पूरा खाली करा दिया जाएगा जिस तरह उनकी पेशी होगी, क्योंकि पहले के को देखते हो कि कोई हमला ना कर दे, कोई हाथ न चला दे, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है और उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से उनको पेशी के लिए ले जाया जाएगा। जी, कितनी देर में निकलेंगे अभी यहाँ से, मतलब किस तरीके से? जैसे कल हमने सुरेश देखी थी कि बहुत सारी गाड़ियाँ पहुँची थी अरविंद केजरीवाल को लेने, फिर उसके बाद ईडी दफ्तर एक लंबा कारकेड था, तो आज भी क्या उसी तरीके का मूवमेंट नजर आएगा या गिने चुने अधिकारियों के साथ लेकर जाया जाएगा उनको कोर्ट? जी बताया जा रहा है कि जो इस केस के आईओ हैं और 2-3 जो अधिकारी हैं सीनियर, वो साथ जाएंगे। इसके अलावा खुद केजरीवाल की जो सिक्योरिटी है, बतौर मुख्यमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी का जो काफिला है वो भी उनके साथ बाकायदा जाएगा, उनको सुरक्षित लेके जाएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट में उनको पेश करने के बाद उनको जब रिमांड पर लिया जाता है उसके बाद देखा जाए कि सुरक्षा क्या करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लेके जाएगा और कम से कम 6-7 गाड़ियों का काफिला उनके साथ यहाँ से निकल सकता है। ठीक है सुरेश, इस पर आप नजर बनाइएगा और जैसे ही कोई हलचल होती है जानकारी दीजिएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच में देखिए अपडेट एक और ये है कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात की थी। फिलहाल भगवंत मान उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राहुल लाल जी अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर प्रमोद जी आपसे बात करूंगी। जी मैं कह रहा था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो तमाम ये संस्था है, यह संस्थाएं रही है, लेकिन इनका अति राजनीतिक ने इनकी छवि को खराब। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल लड़े, लेकिन कभी कभी इन संस्थाओं का, इनके लोगों जिनके ऊपर बीजेपी बड़े बड़े आरोप लगा, ममता शर्मा के घर भी वहां पे भी जाके छापेमारी कर ले, वहां पे भी जाके गिरफ्तारी कर ले। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ऊपर भी कई सारे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हुए हैं, ईडी जांच भी कर रही थी प्रारंभिक तौर पे, जरा उनके ऊपर भी कर ले जांच, जो है उसको भी आगे बढ़ा दें। राहुल लाल जी ये बताइए कि ईडी को आपकी क्लीन चिट की जरूरत क्यों है? ईडी इसलिए हिसाब से, ईडी इसलिए करेगा आपके हिसाब से काम, ईडी इसलिए करेगा आपके हिसाब से काम क्योंकि आपके हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर रहे। आपने कहा इनकी यहाँ करनी चाहिए, नहीं करी तो आप क्लीन चिट नहीं देंगे और आप ईडी के अधिकारियों को गुंडा बता देंगे। ना उसके लिए तो पर्याप्त साक्ष्य है पूर्णिमा जी, वो तो देखिए मैंने यूं ही नहीं कहा, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो तमाम आंकड़े आए हैं उसके आधार पर मैंने सीधे सीधे कहा है। अच्छा ये बता दीजिए, इलीगल थोड़ी सर, वो इलीगल थोड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहली बार आपको दिख गया कि किसने किसको कितना दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरूर है, अब आगे नहीं होगा, ये बात खत्म हो गई ना सर। उसको कितना बड़ा चढ़ा कर पेश कीजिएगा? नहीं, बढ़ा चढ़ा के पेश क्या करना है, उसके क्रोनोलॉजी को तो समझना पड़ेगा। अब तो वो आंकड़े आ रहे हैं उससे, और मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के मामले पे जो भारतीय जनता पार्टी अपना साफ सुथरा चेहरा लेके घूम रही थी, हालांकि कैग के रिपोर्ट से उसके ऊपर पहले ही गंभीर आरोप लग चुके थे। अभी कपिल जी कह रहे थे, मनोज तिवारी जी तमाम लोगों के बयान सुनवा रही थी पूर्णिमा जी, उसमें वो लोग आयुष्मान भारत की गिनती करा रहे हैं। आयुष्मान भारत को लेकर कैग ने कितने गंभीर रिपोर्ट जारी किए थे कि एक एक मोबाइल नंबर पे लाखों लोगों को जो है लाभार्थी बने हुए थे, वहां पे सीबीआई नहीं पहुंची, वहां पे ईडी नहीं पहुंची, उल्टे ही कैग के लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो दो तरफा गतिविधि है कि एक तरफ आप क्लीन चिट दीजिए, उधर जाइए ही नहीं, जांच मत कीजिए, और दूसरी तरफ चुनाव के समय में, क्योंकि देखिए 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है, देश अब चुनाव के मुहाने पे है, ऐसे स्थिति में आप इक्वल प्लेटफॉर्म विपक्ष को देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप, इसका मतलब है कि विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। ये देखिए भ्रष्टाचार के बाहरी आवरण है, मुख्य आवरण यह कि सीधे सीधे राजनीतिक लड़ाई में टीम इंडिया से एनडीए जो है कि पराजित होते हुए नजर आ रही है, इसलिए उनको ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधियों में भाग लेना। जो आप कह रहे हैं इसका जमीनी आधार है क्या?
जमीनी आधार मैं है आपके हिसाब से। विपक्षी अलायंस हरा रहा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। आपकी और खुद की इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स जो है इन पार्टीज की, वो ये बता रही हैं कि कहां तक पहुंच रहे हैं सर। राहुल लाल जी, सिर्फ कह देने से नहीं होता है, कोई जमीनी आधार भी तो होना चाहिए उसका। मुझे तो दिख रहा है जमीनी आधार की भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल रिपोर्ट लिए होंगे उसको 150 से 200 सीटों से ऊपर नहीं जा रही होंगी। मैं केवल एक संक्षिप्त एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, केवल मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे एक बात बताइए राहुल लाल जी, हर एक बात में लोकसभा चुनाव तक जाने का क्या मसला है? हर एक बात में यहाँ कार्रवाई ईडी कर रही है। समन पे समन इग्नोर किया अरविंद केजरीवाल ने। ईडी कहती रही कि भाई आइए, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, कोऑपरेट कर दीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, दैट्स इट। लेकिन नहीं, मुझे तो चुनाव प्रचार पर जाना है, मैं पेश नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। 8 समन्स तक ये जारी रहा। मतलब अगर पेश हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती ना सर। कई लोग तो पेश हुए, उसके बावजूद भी नौबत यही रही। देखिए, पीएमएलए कानून को संशोधित करके उसको अलग ढंग से बना दिया गया है, जिसमें एक बार गिरफ्तारी होने के बाद जमानत काफी मुश्किल होती है। कल सुप्रीम कोर्ट में, अभी यहाँ पे तो बैठे हुए हैं अधिवक्ता महोदय, कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त, उनके खंडपीठ में भी दूसरे एक मामले की सुनवाई करते हुए ईडी की कार्यप्रणाली का सवाल उठाया उन्होंने कि ईडी की कार्यप्रणाली, लेकिन इसमें नहीं उठाए ना सर, इसमें नहीं उठाए। जिसमें उठाए बोलिए, जिसमें नहीं उठाए बोलिए। प्रमोद कुमार जी, सियासत क्या ना करवाए और क्या ना कहलवाए, बस सियासत चलनी चाहिए। और आज मुझे वो जो कविता की लाइंस है उसको थोड़ा मोल्ड करते हुए कहने का मन करता है कि हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, सूरत बदले ना बदले कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष को इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए लोकतंत्र में। अब आज अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल, पहले तो देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, कल आप तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार कर लीजिए। अरे लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बेल तो कोर्ट नहीं दे रहा है ना सर। बीजेपी ने रोका है सुप्रीम कोर्ट को भी कि बेल मत दीजिए। कैसी बातें करते हैं प्रमोद कुमार जी? ना बेल क्यों नहीं दिया जा रहा? रुकिएगा सर, रुकिएगा। प्रमोद जी का टेक लेने दीजिए, प्रमोद जी का टेक लेने दीजिए। राहुल लाल बंद कर रखे हैं कि अभी 3 दिन पहले सत्येंद्र जैन का मैटर लगा हुआ था, उनको बेल के लिए कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको ये कहा कि नहीं, अब आप बेल पे नहीं रहे, बहुत स्वास्थ्य लाभ कर लिए, आप पे डायरेक्ट एलिगेशन है, आप अंदर जाइए। और केजरीवाल सरकार ने अपने विधानसभा में ये कहा था कि सिसोदिया। प्रमोद जी 2 सेकंड के लिए मुझे आपको रोकना होगा। इससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो ईडी दफ्तर से निकले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। ये कल देर रात की तस्वीरें हैं जब ईडी दफ्तर लाया गया था अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल उनको लेकर निकला जा चुका है। जल्दी से सुरेश से मैं अपडेट ले लेती हूँ। सुरेश, निकल चुकी है टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए? ठीक है, मैं लौटती हूँ। लेकिन ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही थी कि अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर टीम निकल चुकी है और इससे जुड़ी और जानकारी भी मैं आपको दूंगी। लेकिन प्रमोद जी अपनी बात पूरी करें। जी, तो सत्येंद्र जी पे जो सत्येंद्र जैन का है, उनका अभी 3 दिन पहले की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल कहा कि नहीं, आप पे डायरेक्ट एलिगेशन है, प्राइमा फेसाई ये रहता है कि आप उसमें एक्यूज्ड हैं, और उनका बेल रिजेक्ट कर दिया। जबकि आपको पता होगा कि इसके पहले 1 साल से वो बंद थे। स्वास्थ्य कारण से उन्होंने पूरा जो है तिहाड़ जेल में सेवा करवा रहे थे, क्योंकि वो जेल मंत्री भी थे। अब देखिए, ये धीरे धीरे इनकी परत ये खुल रही है आम आदमी पार्टी में। आज तो पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि आए थे तवाइफों के कोठे बचाने, मगर सिक्कों की खनक देख करके खुद ही मुजरा कर बैठे। आज यही हालत आम आदमी पार्टी का हो गया है। आप देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी सबसे ज्यादा घोर संलिप्तता में, घोर अपराध में, घोर जो है घुसखोरी में, व्यवसाय में ये लगे हुए हैं। तो इससे ज्यादा और उपाय क्या हो सकता है? ज्यादा उपलब्ध क्या होगा? प्रमोद जी एक सेकंड सर, ये देखिए दिल्ली पुलिस की पहली गाड़ी निकलती हुई, बैरिकेडिंग्स वहां पर लगे हुए हैं। ये दूसरी गाड़ी निकलती हुई, फिर उसके बाद पीछे आपको तीसरी गाड़ी भी नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल इसी गाड़ी में, और उसके पीछे चौथी गाड़ी इस वक्त नजर आ रही है। अगर सुरेश है मेरे साथ तो बताइएगा,
लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और ये चारों गाड़ियां निकल चुकी हैं। जाहिर है मीडिया का जमावड़ा वहां पर है इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि लगातार सुबह से तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल कोर्ट के लिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है। ये 4 गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। इसी बीच में देखिए कुछ और खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, और खबर यह है कि कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं। खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी के ऐसे 13 लोग हैं जो गवाह बनने के लिए तैयार हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें छन छन कर इस वक्त सामने आ रही हैं।